और इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। आपको बता दें इस वक्त जयपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें ये तीसरी बार है जब बम से उड़ाने की धमकी हाईकोर्ट को दी गई। 48 घंटे में दोबारा से ये हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो कोर्ट परिसर को आपको बता दें खाली करवाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सभी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची है। देखिए लगातार हाईकोर्ट को यहां पे खाली धमकियां मिल रही हैं, बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पे एक बार फिर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और आपको बता दें 48 घंटे में दोबारा ये धमकी मिली है। यानी इससे पहले भी आपको बता दें कई बार कोर्ट को धमकी मिल चुकी है बम से उड़ाने की। और इस बीच कोर्ट परिसर को खाली करवाया जा रहा है। सभी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद है। आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको। हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद इलाके में थोड़ा जो अफरा तफरी है उसका माहौल बन चुका है। बता दें 48 घंटे में दोबारा ये धमकी मिली है। तो और महज 48 घंटे के भीतर ये दूसरी बार आपको बता दें हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सभी सुरक्षा एजेंसियां इस बीच आपको बता दें हाईकोर्ट परिसर में पहुंच चुकी है और कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करवाने का काम किया जा रहा है। सभी वकीलों को, स्थानीय लोगों को, सबको वहां से खाली करवाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें इससे पहले भी जब बम से उड़ाने की धमकी कोर्ट को मिली थी वो फर्जी खबर निकली और ईमेल के जरिए कई बार इससे पहले भी हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो देखिए जो माध्यम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो ईमेल होता है और ईमेल के जरिए अज्ञात लोगों के द्वारा ये धमकी दी जाती है बम से उड़ाने की। और इस बीच आपको बता दें इससे पहले भी जब खबर निकलकर सामने आई थी और जब जांच पड़ताल की गई पूरी तरह से तो वो एक फेक खबर, एक झूठी खबर निकली और इस तरह से अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश संदिग्ध लोगों के द्वारा की जा रही है। हालांकि सभी सुरक्षा एजेंसियां आपको बता दें इस बीच हाईकोर्ट परिसर में मौजूद है और कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करवाने का काम किया जा रहा है। हमारे संवाददाता मोहम्मद रजा उल्ला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजा देखिए एक बार फिर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है महज 48 घंटे के भीतर दूसरी बार। बिल्कुल, देखिए राजस्थान की राजधानी के अम्बेडकर चौराहे पर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट को पिछले 48 घंटे में दूसरी बार जो बम से उड़ाने की धमकी है वो मिली है। जैसे ही ये मेल हाईकोर्ट प्रशासन को मिला उन्होंने अशोकनगर थाना पुलिस और कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद अशोकनगर थाना पुलिस एटीएस बम स्क्वायर, डॉग स्क्वायर से जो अन्य टीमें हैं वो हाईकोर्ट परिसर पहुंची और हाईकोर्ट परिसर को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खाली करवाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें नजर आ रही है उसमें देखा जा सकता है किस तरीके से लोग इधर उधर दिखाई दे रहे हैं, भागते दिखाई दे रहे हैं। जल्द से जल्द पुलिस को आईपी ट्रेस करे, ऐसे लोगों को जांच करनी होगी कि ये लोग कौन है जो इस तरीके से अशांति फैलाना चाहते हैं। क्या रजा कोई जानकारी निकल कर सामने आ पाई है कि किसने दी है, किस उद्देश्य से ये धमकी दी गई है और किस माध्यम का इस्तेमाल किया गया, ये बताइएगा। देखिए अभी तक इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल ये जानकारी मिल पाई है कि जो मेल के जरिए की है वो यहाँ पर दी गई है। मामले को लेकर जो जांच है वो अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। किस तरीके से पूरे मामले को लेकर आगे एक्शन लिया जाता है फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी तो कोर्ट परिसर और जजों की सुरक्षा किस प्रकार से बढ़ाई गई है, रजा ये बताइए, क्योंकि देखिए ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तमाम धमकियां जो है वो मिल चुकी हैं। हालांकि वो फेक खबर निकली, वो झूठी धमकियां निकली थी, पर फिर भी सुरक्षा किस प्रकार से बढ़ाई गई है पूरे परिसर की। बिल्कुल, देखिए क्योंकि हाईकोर्ट है तो यहाँ पर सुरक्षा तो पहले से ही चाक चौबंद रहती है, लेकिन जिस तरीके से यदि पूरे मामले को लेकर आज इस धमकी मिलने की बात की जाए तो इसके बाद चाहे से एटीएस हो, चाहे से सुरक्षा गार्ड हो या फिर अन्य लोग हो, वो तमाम लोग मौके पर पहुंचे हैं और सर्च यहाँ पर चला दिया गया है। जी तो रजा इस तरह की धमकियां जो बार बार निकलकर सामने आ रही है, बार बार धमकियां दी जा रही है, चाहे वो फेक ही खबर क्यों ना हो, लेकिन अफरा तफरी का माहौल तो बिल्कुल बन जाता है। तो इन धमकियों को रोकने के लिए आखिर सरकार की ओर से क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए रोशनी, क्योंकि जिस गंभीर मामला राजधानी जयपुर में सामने आया, अपने आप में काफी सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर ये तमाम चीजें हो क्यों रही है, इन तमाम चीजों को लेकर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। फिलहाल
किस तरीके से पुलिस पूरे मामले को लेकर खुलासा करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक आईपी अरेस्ट ट्रेस नहीं होने की वजह से जो धमकियां हैं वो लगातार मिल रही है। जी, तो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से रजा हाई अलर्ट जारी किया गया है या नहीं, क्योंकि ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी नजर आ रहा है। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए तो जैसे ही जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली, वैसे ही बम स्क्वाड, डोंग स्क्वाड से जो अन्य टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और जो सर्च है वो भी चलाया जा रहा है। क्योंकि अभी चंद मिनट पहले का ये पूरा जो घटनाक्रम है वो यहाँ पर सामने आया है। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक बार फिर जो मेल है वो फेक हो सकता है, लेकिन जो आगे की तमाम कार्रवाई है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अंजाम दी जाती है। जी, मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था क्या है रजा, जरा बताइए कोर्ट परिसर में इस धमकी मिलने के देखिए, बाद। कोर्ट परिसर की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर छप्पे छप्पे पर पुलिस तैनात है। तैनाती के अलावा जो तमाम आगे की बात की जाए, जैसे कि भाई रोजाना जो धमकियां मिल रही है उसके बाद तो भी यहाँ पर काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। जी, यानी कि रजा कोर्ट की कार्रवाई आज भी प्रभावित होते नजर आ रही है, इसके बाद भी जिस प्रकार से खाली करवाया जा रहा है पूरे परिसर को, हमने तस्वीरें भी देखी, तो अफरा तफरी का माहौल होगा। लोगों को शांत करवाने की किस प्रकार से की कोशिश की जा रही है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा और पुलिस के द्वारा? देखिए, जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची, मौके पर सर्च चलाया गया। लोगों को ये जानकारी दी गई कि आप लोग यहाँ से रवाना हो जाइए, जिसके बाद लोग रवाना होना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अधिवक्ता है, काफी समझदार लोग हैं, तो पुलिस की जो तमाम कार्रवाई होती है, चाहे सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई होती है, वो यहाँ पर काफी मुस्तैदी के साथ में अंजाम दी जाती है। तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि फिलहाल तमाम लोगों को बाहर निकलवा लिया गया है। जी, देखिए, वही हम रजा एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल है कोर्ट परिसर में। जो सभी लोग हैं, स्टाफ है और वकील है, वो बाहर निकल चुके हैं, पुलिस टीम के द्वारा सबको बाहर किया जा रहा है। ये बताइए कि कोर्ट परिसर के जो वकील हैं और स्टाफ है उनमें कितना डर या फिर जो चिंता है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि भले झूठी खबर हो लेकिन जिस प्रकार से ये खबर निकल कर सामने आ रही है और बम सुनाने की धमकी मिल रही है, ऐसे में एक डर का माहौल जरूर बन जाता है। बिल्कुल। देखिए, डर के माहौल की यदि बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो तमाम चीजें हैं, चाहे से कोर्ट परिसर को खाली करवाने की बात की जाए या फिर बंदूकधारी जवानों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो खाली करवाने का तमाम प्रोसेस है वो यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। जी, ये बताइए रजा कि क्या किसी बड़े मामले की सुनवाई होनी थी या फिर क्या कोई ऐसा खास मामले की सुनवाई हो रही थी जिसके चलते या जिसकी वजह एक तरह से कह सकते हैं कि उससे पहले इस प्रकार की जो धमकियां हैं वो मिल रही हैं? जी, क्योंकि देखिए, पूरे मामले को लेकर यदि बात की जाए धमकियों की, तो धमकियां जिस तरीके से मिल रही है वो कहीं ना कहीं सरकार, शासन, प्रशासन के लिए जो चिंता का विषय है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साफ तौर पर यदि बात की जाए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को जल्द से जल्द उचित कदम उठाने होंगे, बताना होगा कि हम किसी तरीके से कोई डरने वाले लोग नहीं हैं। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से एक्शन अब लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। जी, क्या वहां मौजूद वकीलों या फिर जो लोग वहां पे स्थानीय लोग होंगे, क्या उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई रजा कि किस प्रकार का क्या स्थानीय महसूस लोग और जो वकील है उन तमाम लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस को इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करना चाहिए। कौन लोग हैं, सरकारी इमारतों को क्यों निशाना बनाना चाह रहे हैं, चाहे कलेक्ट्रेट की बात की जाए, एयरपोर्ट की बात की जाए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की बात की जाए, इन तमाम इलाकों को उड़ाने की धमकियां दी जा रही है, लेकिन फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरी हुई नजर आ रही है। जी, बहुत ही गंभीर मामला है रजा, क्योंकि देखिए लगातार जिस प्रकार से ऐसे बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा डर का जो माहौल है वो होगा। ये बताइए कि एक बार मैं फिर चाहूंगी कि आप बताइए कि किस प्रकार से स्थिति वहां देखने को मिल रही है और लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से या फिर जो जांच एजेंसियां वहां पे पहुंची है उनकी तरफ से की गई है? जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही सुरक्षा एजेंसी मौके पर पहुंची वैसे ही परिसर को खाली करवाने का काम है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया। जो तमाम जो सुनवाई थी वो यहाँ पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है, जब तक क्लीन चिट यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से हाईकोर्ट के अधिकारियों को नहीं दे दी जाती, तब तक हाईकोर्ट परिसर पूरी तरीके से खाली रहेगा। फिलहाल कहा जा सकता है कि मौके पर सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मौके पर मौजूद है और आगे की जो तमाम कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो सुरक्षा एजेंसी वहां पे मौजूद है, लगातार उनके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और आगे क्या कुछ होगा उसके लेकर भी कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। आप बने रहिएगा रजा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पे हाईकोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और कोर्ट परिसर को आपको बता दें इस दौरान खाली करवाया गया है, क्योंकि महज 48 घंटे के भीतर